So, hello Chu. In the last class we have discussed about the resistance and we have left some topic that the properties of resistance with respect to temperature. Fourth property. I have written the dependence of resistance on Ford factor, dependence of resistance on four factors. First one, nature of material. Second one, length of wire. And third one is area, that is cross section area. And the fourth one will be the temperature. So today we will discuss the dependence of temperature. So first of all, I have already told you that resistance is due to collision. Resistance is due to collision. Resistance is due to collision. Collision का electron itself and kernels. Kernels मतलब constituent elements, particles. इन चीजों से बनता है resistance and collision of constituent or particles. If the temperature is increased, after all we have three types, that is solid, liquid or gas. So first we discuss about solids. What will be the effect on solid due to temperature? Solid, liquid or gas. So first we discuss about solids. Solid material are three types in terms of electricity or conductivity. That is conductor. Second one, semiconductor. Or third one, insulator. ऐसा समझने का कभी नहीं होगा, ढंग से समझ एक बार जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो तीन चीजें हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के में आपके पास में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इस तरह के वायर लेते हैं. कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अच्छी तरह से, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है वगैरह वगैरह. तो इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो क्या बढ़ेगा? कोलिजन. टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कोलिजन होंगे जल्दी होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे. कोलिजन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोलिजन की वजह से क्या होता है? रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. 10th क्लास में सिर्फ कितना बढ़ जाएगा ये 12th क्लास में आता है, लेकिन यहाँ से इतना देखना है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर के केस में. इसलिए कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. अच्छा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं, तो ध्यान रखो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, मगर कंडक्टर में तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जितने हैं फ्री हो चुके हैं. तो टेम्परेचर के बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. लेकिन सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं. और जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चार्ज कैरियर भी बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ज्यादा टूटेंगे चार्ज कैरियर. सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो थोड़े कम कंडक्टर होते हैं, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं, बीच वाले आप समझते हैं. टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज कैरियर भी बढ़ेगी. चार्ज कैरियर बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस घटेगा. रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा. रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा. और कभी टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोलिजन तो बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे.
कोलिजन को इंक्रीज होगा, और कोलिजन जब इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस का क्या भाग होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक जगह रेजिस्टेंस घट रहा है, दूसरी जगह बढ़ रहा है, लेकिन ये बड़ा एरो है, मतलब रेजिस्टेंस घटता ज्यादा है बढ़ता कम है, और ओवरऑल क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर, जब केस इंसुलेटर का आता है, तो इंसुलेटर के केस में इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वेरी वेरी माइन्यूट इफेक्ट होता है, वेरी वेरी माइन्यूट इफेक्ट, माइन्यूट का मतलब होता ही नहीं है क्योंकि पहले से इंसुलेटर है। वेरी वेरी माइन्यूट इफेक्ट का मतलब बहुत बहुत कम इफेक्ट हो सकता है, और होगा तो रेजिस्टेंस कम ही होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूटेगा टूटेगा तो चार्ज के लिए बढ़ेंगे, लेकिन ना के बराबर इफेक्ट है। ये तो सॉकेट की बात होती है। टेम्परेचर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये आप इस टेबल को लिख लेना आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा था लिक्विड। लिक्विड लिक्विड कितने, दो तरह के होता है लिक्विड। अब आप सोच रहे हैं दो लिक्विड कहां से, लिक्विड एक तो प्योर लिक्विड और एक होते हैं सॉल्यूशन। क्या होते हैं, सॉल्यूशन जिसमें साल्ट होता है, साल्ट सॉल्यूशन भी देते हैं। तो प्योर लिक्विड टेम्परेचर बढ़ा, और प्योर लिक्विड पहले से ही इंसुलेटर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं, इंसुलेटर की तरह, जिसमें मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, मतलब चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, चार्ज कैरियर नो नहीं होते हैं, चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर तो अभी से इंसुलेटर का उसकी तरह होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक आध चार्ज कैरियर बढ़ सकता है, कोई चार्ज कैरियर बहुत माइन्यूट इफेक्ट, बहुत माइन्यूट इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, उसमें भी तो बहुत माइन्यूट इफेक्ट पड़ा था। तो एक आध चार्ज कैरियर क्या सकता है, बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, चार्ज कैरियर बढ़ सकता है। चार्ज कैरियर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है। वैसे तो इनफाइनाइट के आसपास रेजिस्टेंस होता है, लेकिन डिक्रीज हो सकता है कब, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। लेकिन सॉल्यूशन में जब साल्ट पहले से है तो साल्ट इसमें आयंस में टूट जाएंगे, जैसे साल्ट है NaCl का, तो NaCl का साल्ट इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी टूट जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ साल्ट और ज्यादा टूटेंगे, नंबर ऑफ साल्ट और ज्यादा टूटेंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या है, या क्या है यहाँ पे, आयंस बढ़ जाएंगे, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन कोलिजन भी तो बढ़ेगा, और कोलिजन का क्या होगा, कोलिजन भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस ये वाला घटेगा ज्यादा, बढ़ेगा कम, फिर इफेक्ट क्या बचेगा, रेजिस्टेंस ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा काफी मात्रा में साल्ट में, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से साल्ट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तीसरा केस है गैस का। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल वैसे इंडिपेंडेंट है, तो आयंस वगैरह तो बनेंगे नहीं। गैस में मॉलिक्यूल दूर होते हैं, मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट, बहुत दूर होते हैं। नो चार्ज के लिए, कोई भी चार्ज के लिए नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ कोलिजन ही बढ़ेगी, कोलिजन क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। ये सारे केस आपके पास में आप कंसीडर कर सकते हैं। बार बार रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा काफी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये थी क्वालिटेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब होता क्या है, अगर कितना बढ़ता है तो ये भी है हमारे पास में, लेकिन अब के लिए काफी नहीं बताना, वो 12th क्लास में ही आपके पास काम में आएगा। ये तो थी एक वायर में, जो एक वायर में है तो ओम्स लॉ, इस वायर को हम ऐसे भी कंसीडर करते थे, ए और बी। याद हो आपको चीजें, हम यहाँ बैटरी लगाते थे, मैंने कहा था पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये तो एक वायर की बात है, जितनी भी थी। ऐसे कई वायर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन के केस में आप कैसे डील करेंगे, तो अब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब एक वायर ही है, क्या कॉम्बिनेशन। दो तरह का हो सकता है, सीरीज और एक होता है पैरेलल।
तो 1 by 1 पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सीरीज को देखते हैं क्या होता है। तो नंबर ऑफ वायर्स आपके पास में 2 है 3, हम 2 की बात पहले करते हैं। सीरीज का मतलब ये इस तरीके से होगा, 2 वायर लिए पकड़ा, बीच से जोड़ दिया सिंपल, और फिर यहाँ पे बैटरी इनके यहाँ जोड़ दी है। वायर का कोई रेजिस्टेंस का R1 है, इसका R2 है। तो पहले सीरीज होगा कैसे, क्या पहचानोगे सीरीज होगा? 3 फैक्टर्स हैं। पहला, मैंने ये कहा कि वायर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ से करंट गया होगा, पॉजिटिव करंट चलता है, तो यहाँ से यहाँ आई करंट आया होगा, जहाँ करंट आता है वहाँ पॉजिटिव वायर में जाना था नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ आया होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़े तो सीरीज। तो पहला है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाए कनेक्ट हो तो क्या होगा? सीरीज होगा भाई, पहली डेफिनेशन। दूसरी, करंट दोनों में क्या है? सेम। तो करंट अगर सेम हो दोनों वायर से है, तीनों में जितने भी जोड़े हैं, और करंट सब में सेम है तो भी क्या है? सीरीज। दूसरी पहचान क्या होगी कि करंट क्या होगा? सेम होगा। तीसरी, यहां से जब करंट गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है वो जाने का, सिर्फ यही रास्ता है। बैटरी की प्रॉपर्टी होती है जितना करंट उसमें निकले उतना ही आएगा उसमें। तो ये करंट होता हुआ यहाँ से तो यही तो आएगा, तो सिर्फ यही रास्ता है यही। तो वन पाथ, सिर्फ वन पाथ और कोई चांस नहीं। तीनों ही पहचान होती है सीरीज की। अगर ऐसे किसी का वायर को जोड़ते हैं तो सीरीज होती है। और सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम। क्यों? जो है ही करंट जितना है उतना ही जाना है। समझ में आया? क्योंकि वो कोई रास्ता नहीं करंट के पास आने के लिए। तो ये होता है सीरीज। समझ में आया? अब सीरीज है तो इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना होगा? अब टोटल का जब रेजिस्टेंस निकालते हैं हम तो फिर से बनाते हैं इसको। तो मैंने कहा दो वायर्स आपके पास में और ये सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है। तो यहां से करंट आएगा बेटा, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा। इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की है, V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। अगर इसके बीच में हम वोल्टमीटर लगाएं तो इसकी पोटेंशियल V1, और इसके बीच में वोल्टमीटर लगाएं तो वोल्टमीटर ऐसे लगते हैं, वोल्टमीटर इन दो के बीच में, और इन दो के बीच में एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया हमने, V1। अगर वैल्यू निकालना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था? V1 means the potential difference between the two ends of the conductor इस और इस एंड के बीच में is directly proportional to the current, और directly proportional से हम बताने के लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ I करंट R1 तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? I R1, और V2 की वैल्यू कितनी होगी? I करंट R2, और टोटल V कितनी होगी? टोटल V is equal to V1 plus V2। जो डिफरेंट है वो लेके चलना है, ऐसे रखना। तो V मतलब देखो एक तार की है और एक की है ना, क्यों दो जोड़ किया, काट पीट के सारा जितना बनता है एक ही लगा, तो मतलब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तार की बजाय एक तार लगा दे जो इसका बराबर इफेक्ट इसके बराबर हो। तो ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस इसके बराबर हो उन दोनों का काम कर देगा साथ में। दो तार के लिए एक ही तार की जरूरत पड़ेगी, दो वायर के लिए एक ही वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा हमें काम करना है, इसलिए हम क्या निकाले? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जो पेपर में है तो डिफरेंट होता है, करंट तो सेम होता है, करंट की हमने वैल्यू ली नहीं, हमने क्या लेके चले हैं? डिफरेंट वाला। तो V1 V2 डिफरेंट होगा, V1 प्लस का V2 डिफरेंट वाला हमें लेके चलना है। आपको समझ में? ठीक। तो V1 कितना है बेटा? IR1। V2 कितना है? IR2, ठीक है। अब क्या करना है? इन दो का एक ऐसा निकालना है, इन दो का हटा दें और किसी एक को लगा दें किसी बैटरी के साथ जिसका इफेक्ट इन दोनों के क्या हो? बराबर हो। और ये V है, इसमें से I काट दीजिएगा, सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो मतलब I में R इक्विवेलेंट इसके बराबर है, समझ गई? तो I into R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये। सब में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? सब में से जो I कॉमन आ रहा है, तो सब में से अगर I कॉमन लेंगे हम, तो सब में से I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उधर से I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे R1 प्लस का R2।
I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी वायर्स को सीरीज में जोड़ने हैं, दो रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे, तो ये इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का सम होगा, R1 प्लस R2, उन दोनों का क्या होगा, सम होगा, R1 प्लस R2 दोनों का सम हो जाएगा। बस बहुत सिंपल। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है वो 3 ओम का है ना, और ये है 1 ओम का, तो I करंट कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 1 से 4 ओम है ना, तो 4 ओम 3 से भी बड़ा है, 4 ओम 1 से बड़ा है। तो एक प्रॉपर्टीज में स्टेटमेंट होती है बुक्स में कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, 3 से भी बड़ा और 1 से बड़ा। इसका मतलब होता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जितने भी हैं उनसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ जुड़ेगा ही, 3 में 1 जुड़ा तो बड़ा तो होगा ही, तो कुछ जुड़ेगा तो बड़ा होगा। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में, पूरे सर्किट का पाथ एक ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी सीरीज की। तीसरी प्रॉपर्टी सेम करंट होता है। चौथी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, फिर से बता रहा हूं, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। समझ में, वोल्टेज होती है वो डिवाइड होती है ना, दो पार्ट्स में, V1 V2 की अलग अलग वोल्टेज होगी, अलग अलग वायर होंगे, तो वोल्टेज डिवाइड होगी। सीरीज की प्रॉपर्टी समझ में, सेम पाथ सेम करंट, मतलब एक ही पाथ सेम करंट। तीसरा पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा। चौथा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। पांचवा पोटेंशियल डिवाइड होगी। ठीक है, आप पोटेंशियल की वैल्यू अलग निकाल सकते हैं। I अगर सेम है तो IR1 IR2, इसमें V1 इसमें V2, V1 की वैल्यू IR1 और V2 की वैल्यू IR2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपके पास में R1 प्लस R2। ये 5 प्रॉपर्टी है, आपको में लिख लेंगे। घर में सारे के सारे सर्किट पैरेलल में होते हैं, आपको पता है ये सब चीजें, ये सब डिस्कस करेंगे क्यों पैरेलल में होते हैं। पहले पैरेलल समझते हैं क्या होता है पैरेलल सर्किट। आपको सिर्फ बताया इसलिए होता क्या है ना, इससे आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। आगे जब हम पढ़ेंगे इन चीजों को तो बहुत नॉलेज हो जाएगी फिर उसके बाद। पैरेलल का मतलब है आपके पास में कि जो रेजिस्टर है ना, देखो एक वायर ले लीजिए, एक वायर, इन दोनों वायर्स को, ये दो वायर है, ये वाले दो वायर है, ये दो वायर है, एक को यहाँ, इनको ऐसे जोड़ दिया या और इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो सिंपल वायर को जोड़ना है। ठीक है, दूसरा तार आप चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से कहीं से ले लो, और यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होता, बीच में से लेना, आप ये यहाँ जोड़ दो, सारा तार तो एक जैसा ही है, करंट तो बढ़ता है, जाना है, डिवाइड होकर जाना है, कहीं से भी जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो। ये V बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव की, देखो पॉजिटिव साइन इस वायर में होते चली होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचा, और फिर इसके दो रास्ते में एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, तो यहाँ पॉजिटिव पहुँच गया, यहाँ पॉजिटिव पहुँच गया। नेगेटिव यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ गया, और इसके दो रास्ते में एक नेगेटिव यहाँ पहुँच गया, नेगेटिव यहाँ पहुँच। समझ में आई? यही ध्यान रखना है सबसे जरूरी। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे और वही पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ भी होगी, यहाँ पे भी होगी, क्योंकि सेम साइन है। बीच में हमने वायर में कुछ खत्म किया नहीं, ये पॉजिटिव वही पॉजिटिव यहाँ, वही नेगेटिव यहाँ, तो ये भी होगा। मतलब पैरेलल की डेफिनेशन, पैरेलल में क्या होता है, पहले जो पोटेंशियल होती है वो सेम होती है। क्या होती है? पोटेंशियल सेम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट पाथ होते हैं, पाथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट पाथ होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्टेड। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि दो हैं, दोनों को हटा के एक लगाओ ना कोई, ताकि दो वायर की जरूरत ना पड़े, और दो वायर की जरूरत ना पड़े ऐसा वायर लगाना जो दोनों का काम कर दे। हमने इसको कह दिया आर इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट वायर। इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये कहा था जब भी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं तो डिफरेंट वाला वैल्यू चलते हैं। हमारे पास यहाँ से करंट आई चला, देखो यहाँ से करंट कैसा आई, और ये करंट गया, इसके दो टुकड़े हो गए, एक इधर गया एक इधर गया, तो ये टुकड़ा मान लिया मैंने I1 है और ये टुकड़ा गया I2, तो टोटल करंट कितना बचा? दो टुकड़े I1 प्लस का I2। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट I1 है, वोल्टेज है V, और रेजिस्टेंस कितना है R1। ये समझ में आएगी? तो यहाँ से आपके पास में I1 की वैल्यू कितनी होगी? V by R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
और वैसे ही आपके पास में यहाँ पे इसमें कितनी होगी v की वैल्यू, तो I की वैल्यू v बाई आर टू इज इक्वल टू I, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना हो गया v बाई आर वन, ये कितना हो गया v बाई आर टू, और ये v है ही, आर इक्वलेंट कितनी हो गया v अपॉन में आर इक्वलेंट टोटल I हो गया आपके पास में। यहाँ ऊपर से क्या आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, v अपॉन में आर इक्वलेंट, v बाहर ले लिया, 1 अपॉन r1 प्लस का 1 अपॉन में r2, v से v कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई है, वैल्यू आ गई आपके पास में 1 अपॉन r इक्वलेंट, ठीक है, तो 1 अपॉन v से निकल गया 1 अपॉन r इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन r1 प्लस का 1 अपॉन r2, इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1 अपॉन r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस का 1 अपॉन r2। मान लेते हैं ये R1 है आपके पास में, और ये 2 ओम है, और ये R2 आपके लिए, ये 2 R2 है आपके पास में ये वाला, इसको मान लिया मैंने 4 है ना, तो यहाँ से वैल्यू करूंगा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/4, 4 बेटा एलसीएम हो गया आपके पास में, 4 क्या होगा एलसीएम, तो ये कितना 2 प्लस का 1 तो 3/4, इसकी वैल्यू आई 3/4 वैल्यू आई मेरी 1 अपॉन में आर इक्वलेंट की वैल्यू 3/4 आई, इसको उल्टा करूंगा तो आर इक्वलेंट डालना है, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी 4/3 ओम, डिवाइड करेंगे तो बेटा 1.33 ओम होगी, जो 1.3 ओम है ये 2 से भी कम है और किससे कम है 4 से कम है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और होगी कि जो आर इक्वलेंट होता है इन पैरेलल, आर इक्वलेंट क्या होता है पैरेलल में हमेशा लोअर देन द इंडिविजुअल होता है, लोअर देन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब R1 और R2 से आर इक्वलेंट की वैल्यू हमेशा कम आएगी, सीरीज में R1 R2 से आर इक्वलेंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, समझ गए, और यहाँ पैरेलल में कम आएगी। इसका मतलब सीरीज और पैरेलल का क्या काम है, अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस को घटाना है तो सीरीज में जोड़ दो, और रेजिस्टेंस को बढ़ाना है किसी रिक्वायरमेंट में तो किस में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ दो। रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ दो, और रेजिस्टेंस को घटाना है तो पैरेलल में जोड़ दो। इसलिए हम रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं चाहते हैं सर्किट में, हम रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं ताकि करंट ज्यादा हो जाए और पोटेंशियल सेम रहे, इसलिए घर के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो पैरेलल में जुड़े होते हैं। अगर सीरीज में जोड़ देंगे सबका जोड़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, डिम चलेंगे, डिम बल्ब है वो डिम चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही पंखा है वो कम चलेगा, रेफ्रिजरेटर में लाइट कम जाएगी, हमें बार बार पोटेंशियल स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर जिसको बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी हर जगह पे, तो इसलिए सारे के सारे कनेक्शन पैरेलल में। तो कुछ और प्रॉपर्टी भी है पैरेलल में जोड़ने की, क्या कई रीजन होंगे। अब मान लो सीरीज में तो पैरेलल है और एक सीरीज है, दोनों डायग्राम बनाओ, क्यों अप्लायंसेस सीरीज में नहीं होते हैं और क्यों पैरेलल में होते हैं, तो अलग अलग बनाते हैं दोनों। मान लो 3 आपके पास में 2 पंखे हैं और एक ट्यूबलाइट है, इनको चलाना है तो मेरे पास में लाइट को आएगी, ये लाइट मेरे पास में लाइट को आएगी, ठीक है। एक कनेक्शन सीरीज में लाएंगे, एक पैरेलल। तो कोई भी चीज होती है हमने बताया था उसका रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस से किसी भी चीज को नोट कर सकते हैं। हमने तीनों को पैरेलल में लगा लिया, तीनों को पैरेलल में लगा लिया। ये है आपके पास में इसका रेजिस्टेंस है, ये पंखा है, पंखा है तो मतलब फैन है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 मतलब उसका रेजिस्टेंस होगा ना, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका ये ट्यूबलाइट है, ये फैन 2 है, ये फैन 1 है। और अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो की हमने लगा दिया है, की हम इंडिविजुअल पे लगा सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। इसकी की यहाँ, इसकी की यहाँ पे की लगा दो, यहाँ पे भी की लगा सकते हैं, यहाँ पे भी की लगा सकते हैं, अलग अलग। अब सीरीज में आएगा फिर इसकी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीरीज में आए तो तीनों को मैंने किसमें जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, एक की लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव वोल्टेज है भाई आपके पास, तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, ये वोल्ट कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे भी तीनों में मिलकर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव आई बेटा, यहाँ भी नेगेटिव है, सेम है, वोल्टेज तो सेम होगी, तो इसलिए पंखा चलेगा, इसलिए पंखा जल्दी चलेगा, अच्छा चलेगा। वैसे ही ट्यूबलाइट अच्छी चलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये R1, ये R2 और ये R3, ये फैन 1, फैन 2 और ट्यूबलाइट।
अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, कुछ तो वोल्टेज इसने खत्म कर दी। मान लो ये V यहाँ के 12 वोल्ट और ये 2 वोल्ट खा गया, तो यहाँ इसके अंदर कितनी जाएगी, 10 जाएगी। मान लो 3 ही खा गया, इसके अंदर सुनाती है, तो ये बहुत कम ट्यूब लाइट जलेगी, इसलिए वोल्टेज कंज्यूम होती है। सीरीज में वोल्टेज क्या हो सकती है, कंज्यूम होती जाती है वोल्टेज सीरीज में, इसलिए लास्ट वाले पे जो होगा बहुत कम वोल्टेज पहुंचेगी, करंट तो सेम पहुंचेगा लेकिन वोल्टेज बहुत कम होगी। वोल्टेज बहुत कम होगी तो पावर बहुत कम होगी। पावर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बहुत कम होगी, पावर बहुत कम होगी, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ क्या है, यहाँ पे तो सारे का सारे का रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है ना, तो जो रेजिस्टेंस टोटल होगा ना तीनों से कम होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, तो करंट तो बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, और वोल्टेज है इसे तो पावर ज्यादा होगी, तो अच्छे सारे सारे बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो फायदा ये है सीरीज और पैरेलल का, ये पैरेलल में सारे अच्छे काम करते हैं, इसे नहीं कर सकते तो लास्ट वाला बहुत ठीक है। अब मान लो आपका एक फैन है, एक फैन को ऑफ करना है, तो तीनों इस फैन को ऑफ कर दिया आपने। अब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से वोल्टेज आगे जा नहीं सकती। अब ये 2 बच गया, सिर्फ ये ऑपरेट हो पाएंगे, इजीली ऑपरेट हो सकते हैं। इनके ऑफ होने से, ऊपर वाले के ऑफ होने से, क्योंकि करंट तो अब यहाँ से यहाँ ऊपर जा नहीं सकता, तो यहाँ और यहाँ चला गया, रास्ता है ना, समझ गए। अगर यहाँ पे इसको ऑफ कर दें, यहाँ से इसी को ऑफ कर दें और इसी को ऑफ करो, यहाँ पे बटन यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी इसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो यहाँ गया, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से आगे जा नहीं सकता, और जब तो करंट जितना करंट निकला है बैटरी से उतना आया नहीं, तो काम नहीं करेगा, सर्किट ऑफ हो जाएगा। इसलिए स्विच ऑफ हो गया तो तीनों ही बंद हो गए, एक स्विच से तीनों बंद हो गए। अगर ऑन करना है तो तीनों को ऑन करना पड़ेगा, दिक्कत है ना। वहां पे तो एक को ऑफ करना है, 2 को ऑन करना तो हो सकता है इजीली। यहाँ पे अगर ऑन कर दिया तो तीनों ऑन होंगे, ऑफ कर दिया तो तीनों ऑफ होंगे, क्योंकि सीरीज है, क्योंकि ये करंट का फिर एक ही तो रास्ता, करंट के पास दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सीरीज में नहीं जोड़ सकते घर में। तीसरा, अगर मान लो वायर कहीं से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, ये ऑन भी हो तो करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, लेकिन इसके पार नहीं है, तार टूटा हुआ है, ठीक है। नहीं ये चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि करंट जब तक पूरा नहीं आएगा यहाँ से यहाँ तक, बैटरी में से जितना निकला है उतना ही बैटरी के पास नहीं आएगा, तो सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं, ये चलेगा नहीं ये चलेगा, ऐसा नहीं कि ये दोनों चलेगा ये नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, सारा सर्किट ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर दो, अब करंट के पास ये रास्ता होगा। अब तीनों को ऑफ करोगे तो अब कहीं नहीं जाएगा, तीनों ऑफ हो जाएगी। तीनों ऑन कर सकते हैं, 2 ऑन कर सकते हैं, 1 ऑन कर सकते हैं, आपको सुविधा है, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं उसके पास, करंट के पास। ऐसा भी नहीं है कि भाई 2 ऑफ कर दिए 1 ऑन कर दिया तो बहुत ज्यादा लाइट चलेगी, वोल्टेज तो सब में सेम है, तो बहुत ज्यादा लाइट जाने का मतलब ही नहीं है। करंट अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ तो रेजिस्टेंस तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो करंट कम रहेगा, करंट कम रहेगा तो फिर आपके पास एफिशिएंसी कम रहेगी। रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने से वायर गर्म हो जाते हैं, हीटर होते हैं, एक प्रेस होती है, इन सब में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। हीटर होता है ना, हीटर में ऐसे ऐसे करके वायर आपने देखे होंगे, वायर लंबा वायर करने में फायदा नहीं होता उसका, उस वायर को वहीं कर दो ताकि नजदीक हीट लगाओ, फिर हीट इंटेंसिटी बढ़ जाए, इसलिए वायर बड़ा करते हैं उसमें, वो ऐसे करके वायर बड़ा करते हैं, थोड़ी जगह में बड़ा वायर आ जाए, तो बड़ा वायर होगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट तो कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज है आपके पास में तो पावर कंज्यूम जो हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, समझ में। इसलिए घर के जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसका अगले वीडियो में आपको जवाब देंगे। आपको ये वीडियो यहीं तक देखनी है, इसको बार बार समझना है, इसके बाद अगली वीडियो में इसका आगे का पार्ट विद न्यूमेरिकल आएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी से और सीबीएसई के लिए। सीबीएसई के जो मेन क्वेश्चन होंगे वीडियो भी आएगी, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे, वो भी आएगा। आई होप you all are able to understand my language and understand my content. I am trying to good content that you can be digested, that content. The content which is required is that sufficient enough, and if you want to increase the material content and a good quality, more than good quality content, then it can be increased, but
this content is more than sufficient for 10th class. And if you are able to understand in only this content, then you are the best. You are the best for 10th class, and you are the best for your peer group, for same kind of things. Same kind of things का मतलब आप अपने हिसाब से और अपने लेवल के बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे, अपने लेवल के बच्चे को दूसरे बच्चे को कंपेयर करेंगे जिसने ये सब नहीं पढ़ा है, जिसको हमने नहीं पढ़ाया है, तो वो हमेशा आपसे नीचे मिलेगा। आई एम श्योर अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा उससे ऊपर मिलेंगे अपने लेवल के बच्चे के साथ, किसी दूसरे स्कूल के साथ कंपेयर करेंगे तो। और आप इसको पढ़ते रहिए, अगली वीडियो कल आएगी, इसका आगे का पार्ट आएगा। इस वीडियो में आपको इसको लिखना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं और कुछ अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम लाइव आके आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमने तभी भी चैनल बनाया सिर्फ आपके लिए, ताकि प्रोसेस शुरू हो सके और फिर उसमें 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। और अपना और तो कोई काम ही नहीं है और कोई अपने लिए कर नहीं होता है, आपके लिए पढ़ा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1000 हो जाएं, फिर आपके पास में लाइव आ सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।